हेलो दोस्तों, मैं आयुष आप सभी का वेलकम करता हूं और सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं और हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मौसम भी अच्छा है, तो इस खुशनुमा मौसम में चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की पढ़ाई। कल हम लोगों ने एवरेज टॉपिक का स्टार्टअप किया था, ठीक है। हम लोगों ने कुछ उसका बेसिक्स जाना था और मुझे गारंटी है कि आप लोगों ने उसको रिवाइज भी किया होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं रिवाइज किया है वो अभी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आगे की आपकी जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी आपकी इसी पे डिपेंड रहने वाली है, ठीक है। और डरना तो बिल्कुल ही नहीं, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ डरना मना है, ठीक है। एवरेज को एवरेज की तरीके नहीं, एवरेज को ऐसा पढ़ना है कि अपन एवरेज पे पहुंचेंगे। क्या कहा मैंने? एवरेज को एवरेज नहीं पढ़ना है, एवरेज को ऐसा पढ़ना है कि अपन एवरेज पे पहुंचेंगे। इस तरीके का आपको कॉन्फिडेंस लेकर के चलना है, ठीक है। तो हम लोगों ने कल जो एवरेज पढ़ा था, तो एक बार जिन लोगों की कल की क्लास अगर रह गई, 5 मिनट का मैं आपके सामने एक व्यू पॉइंट आपका दिखा रहा हूं। जैसे क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एवरेज पढ़ा था, ठीक है। ये भी देखो बोर्ड भी आज अपने एटीट्यूड में है और इसको ये नहीं पता है कि सामने वाला बंदा कौन है, ठीक है। एवरेज हम लोगों ने पढ़ा था और एवरेज का की पॉइंट हम लोगों ने क्या जाना था? एवरेज का की पॉइंट था बस 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 मिड, ठीक। केवल एक वर्ड याद रखना है, क्या? मिड। जब हमसे कभी मिडिल वैल्यू की बात होगी तो वही हमारा क्या है? एवरेज है, चाहे नंबर्स कितने भी हो, डजंट मैटर, ठीक। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इवन की जब बात होती है तो इवन के केस में और ऑड के केस में और रेगुलर के केस में, तो इवन के केस में आपका जितने नंबर होते हैं, अगर n इवन है तो इसका एवरेज आपका n+1 था, और अगर n ऑड थे तो इसका एवरेज आपका n था। क्लियर है सभी लोग? इसमें किसी को कोई जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन की तरफ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और ये जानेंगे उनका कितना ज़बरदस्त आपको इलाज मिल रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन मिल रहा है एकदम जहर टाइप का, कि मतलब आप देखो और मन में आप इस बार तो एग्जाम में आग लगा देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। आपको क्या बोला गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। और आपको बताना है कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। चलिए, तो जब आप ये समझो कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आपके माइंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग कॉपी करते हैं। कैसा? कि जैसा किताबों में लिखा होता है, ठीक है, जैसा किताबों में लिखा होता है हम वही कॉपी करते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप कंसेप्ट समझिए, ठीक है। जैसे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बंदा टॉपर होता है वो क्या करता है? लोगों से अलग काम करता है, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप कभी भी नोटिस करना, आप रैंडमली लोगों को क्वेश्चन देके देखना, तो वो क्या करेंगे? पहली संख्या x, ठीक है, और क्रमागत बोली गई है तो उस बंदे को स्कूल में ही सिखाया जाता है कि अगला x+1 होगा, फिर x+2 होगा, फिर x+3 एंड सो ऑन। ऐसे आप चलते जाओगे, वो भी चलता जाता है, सॉल्व करता है, पहले x की वैल्यू निकालेगा, फिर बड़ी संख्या छोटी संख्या की वैल्यू निकालेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या समझना, आइए समझते हैं, ठीक है। देखो, आपसे बोला गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। तो हमने क्या किया? 7 संख्याएं बना ली कुछ इस फॉर्मेट में, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। आपने ये चीज़ बना ली, ठीक है। इसके बाद आपसे बोला गया औसत जो है 20 है, तो आपको पता है कि जो मिडिल वैल्यू होती है वही क्या होता है? औसत होता है, ठीक। अब आप देखिए 7 में 3 इधर बीच वाला ये, और दोस्तों ये आपको कितना दिया गया है? 20 दिया गया है, ठीक है। अब बात ये आती, इसके आगे क्या आएगा? तो क्रमागत की बात हो रही है तो 20 के आगे 21 22 और ये आपका 23। क्लियर है? आपने क्या किया? देखिए 20 के आगे कितना बढ़ना है? 1 2 3 बढ़े 23, और ये देखिए आपका ऑप्शन बी जिसमें कि आपका 23 आ रहा है।
मुझे नहीं लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। केवल जो आपसे बोला गया 7, आपने तुरंत बनाया 7, ठीक है, आपसे बोला गया 7, आपने तुरंत बनाया 7। फिर क्या देखा, बीच की वैल्यू क्या है आपकी 20 है, तुरंत आपने 20 को टैग किया। उसके आगे आप क्या देख रहे हो कि 3 संख्याएं आप इधर देख रहे हो, 3 आप इधर। हमें लेनी है बड़ी का मतलब होता है आगे की तरफ चलना, बड़ी का मतलब आगे की तरफ। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्या बात करी थी कि एवरेज को एवरेज की तरीके नहीं पढ़ना है, एवरेज ऐसा पढ़ना है कि हम एवरेज पे पहुंचे। भाई देखो ये भी हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, और 1 बढ़े, 2 बढ़े और कितना बढ़े 3, तो आंसर हो जाएगा 20 + 3 = 23, यानी 23 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन आया भाई, देखिए एकदम रंगबाजी वाला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, देखिए बोला गया 8 क्रमागत संख्याओं में से मध्य की 2 संख्याओं का औसत 6। अच्छा दिया गया, मुझे लगा शायद गायब हो गया। ठीक है, औसत कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो दी गई 8 संख्याओं का आपको औसत बताना है। ठीक है, सभी लोग स्टार्ट हो जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऑप्शन नहीं दिया गया है तो क्या हुआ, आपको तो करके दिखाना है भाई। ठीक, देखिए आपको बोला क्या गया है, आपको ये बोला गया है कि 8 संख्याएं जो आपको दी गई हैं, ठीक है, उनमें मध्य की 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो 8 संख्याओं का योग है। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए सभी लोग। ठीक है, और सबका आंसर आना चाहिए। जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आती है। चलिए भाई, सबसे पहले वही बात कि आप 8 संख्याएं बना लो। 8 संख्याएं हम लोग नहीं बनाते, हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग खाने बनाते हैं। ठीक है, तो खाने कैसे बनाए, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 8। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 क्रमागत संख्याओं में बीच की 2, अब बीच की 2 आप समझ सकते हो, बीच की 2 कौन सी आएंगी, बीच की 2 ये आएंगी आपकी। ठीक है, कैसे आएंगी कि आपने देखा कि 3 इधर निकल गए, 3 इधर निकल गए, बचे केवल 2, और इनका जो औसत दिया गया है वो आपको दिया गया है 6। मतलब बीच की 2 जो संख्याएं हैं उनका जो औसत है आपका वो कितना है, 6। अब आप एक बात सोचो, कैसी संख्याएं बोली गई दोस्तों, क्रमागत। अगर 6 इधर आया तो हम कह सकते हैं इसके पहले क्या आ रहा होगा, 5। ठीक, और इसके बाद में कितना आएगा, 7, फिर इसके बाद में कितना आएगा, 8, फिर इसके बाद में 9, और फिर इसके बाद में 10। फिर इसके पहले की अगर मैं बात करूं ये 3, फिर ये सॉरी गलती हो गई है, 3 5 के पहले आप क्या लगाते हो, 5 के पहले भाई 4 आता है, ये आपको याद रखना है। 4 3 और 2। अब आपने क्या देखा कि आपको इन सभी का योग निकालना है। ठीक है, तो देखिए बेसिक मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप इस तरीके से समझिए, फिर मैं आपको इसका एक जहर तरीका बताता हूं। देखिए जरा जोड़ो यार, 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 7 21 21 9 30 8 38 और 10 48। देखिए इसका आंसर आ गया। ठीक है, 48 विल बी आंसर। क्लियर है सभी को? ठीक, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्लियर? अब बात ये आती है कि सर ये तो हम लोगों ने कर लिया, इसके बाद अगर हम कुछ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन और छोटा हो जाए। तो आप ये देखो क्या चीज बता रहा हूं मैं, देखो आप कि भाई सब कुछ आपके सामने है, बस देखने का नजरिया चाहिए, नजर भी आपके पास है। देखो क्या मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स। ठीक, और नीचे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यही तो बताया था भाई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, यही बताया था पक्का। ठीक, अब आप बताओ, बात करेंगे एवरेज की। तो एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज आपको बोला गया है कि मध्य की 2 संख्याओं का औसत है वो कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, आपको लगेगा ये क्या सर जो बीच का एवरेज होता है 2 नंबर्स का, क्या वो पूरा एवरेज आएगा? आइए आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे अगर मान लो मैंने बोला 1 2 3 4 और 5। देखिए क्वेश्चन से कंसेप्ट समझना ही अपनी जीत है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन से कंसेप्ट समझना, और जब ताजा ताजा कुछ मिले तो क्या बात है फिर।
ठीक है। हम क्वेश्चन दूसरा कर, लेकिन उससे हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। मैंने बोला 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं बीच का एवरेज देखो, तो बीच का एवरेज भी कितना आएगा, 4 2 6 आधा कर दो 3। बोलो भाई, 4 2 6 आधा कर दो 3। जरा इधर देखो, 5 और 1 6 आधा कर दो 3। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अब पूरे का अगर आप देखो तो 5 1 6 आधा कर दो 3, ठीक है। तो ये बीच का एवरेज और किनारे के एवरेज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज है वो कितना आपको दिया गया है, 6 दिया गया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, हमें सम फाइंड आउट करना है, ओके। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए गए हैं आपको, 8 दिए गए हैं, ठीक है। तो 8 आ जाएगा, और सम की जब वैल्यू आप निकालोगे तो 8 6 जा दोस्तों होता है 48, बस खत्म, ठीक। जब आपने सॉल्व किया है तो आपने इतना किया। बाकी भविष्य में ऐसा कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको बस केवल क्या करना है, सपोज दैट मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि 8 संख्याएं, औसत बीच का 6 है, 8 6 48, ठीक। मैंने आपसे बोला कि आपको 9 संख्याएं दी गई हैं, 10 संख्याएं दी गई, ठीक है। 10 संख्याएं दी गई, बीच की 2 संख्याओं का औसत 5 है। बताइए सभी संख्याओं का योग क्या होगा? आप बोलोगे सर 10 पंचे 50, आंसर खत्म। और आंसर क्या, क्वेश्चन खत्म यार, बवाल खत्म, सवाल खत्म, ठीक है। तो आप समझ गए होगे मेरी बात, ठीक। मैंने क्या बोला कि अगर आपको 10 संख्याएं दी गई हैं, बीच का एवरेज आपको कितना दिया गया, 5 दिया गया, और नंबर है 10, आपसे पूछा जा रहा है इसका योग बताइए, तो क्या करोगे, 10 पंचे 50, आंसर, सवाल खत्म, बवाल खत्म। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा, मैंने क्या कहा है, सवाल खत्म, बवाल खत्म। यही आपको अपने दिमाग में रखना है कि सवाल खत्म, बवाल खत्म, और नौकरी तो फिर अपनी ही है। और उसके बाद तो फिर आप समझदार हो, सबके मन में क्या आ रहा हो मैं समझ गया हूँ, ठीक है। हमें समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने देखा, क्या बोला गया है कि 8 है, 6 आपको औसत दिया गया, 8 6 48, कितनी भी संख्या हो डजंट मैटर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको n नंबर्स दिए गए हैं, बीच के 2 नंबर्स का एवरेज a है, सो व्हाट विल बी द सम, आप बोलोगे सर an, काम खत्म। क्लियर है? इसमें डरना नहीं है, केवल समझते जाओ और यहां लिखते जाओ। जो चीज यहां लिख गई वो कभी नहीं मिटती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको समझते हैं, ठीक है, और अपने जीवन में उतारते हैं। देखो भाई क्या बोला गया, कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 15, ठीक है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 15, और इसके बाद आपसे बोला गया दूसरी सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से वही चीज हमने क्या किया, आप खाने नहीं बनाएंगे, आप केवल क्या लिख लेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 हो गए। अब आपको बोला गया एवरेज, सबको पता है एवरेज कहाँ पे होता है, एवरेज बीच में होता है, ठीक। एवरेज कहाँ पे होता है, एवरेज बीच में होता है, ठीक है। और अपन को एवरेज पे नहीं करना है, अपन को एवरेज पे जाना है, एवरेज नहीं एवरेज, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये दिया गया 15, अब बोला गया है सम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इवन नंबर्स की बात हो रही है। जब इवन नंबर्स की आपसे बात हो रही है तो आप नंबर्स भी इवन लोगे। बताओ भाई 15 के आगे इवन नंबर क्या आता है, 16, और 16 के आगे कौन सा आता है, 18 आता है, 18 आता है, ठीक। सबसे पहली बड़ी संख्या अगर कोई मुझसे पूछे तो क्या होगी, तो अब मैं बोलूंगा पहली बड़ी तो 18 है, और दूसरी बड़ी आपकी 16, और ये रहा आपका आंसर। क्या बताओ, एकदम गर्दा उड़ रही है क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है और काम खत्म। अब यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो आप क्या करते हो, आप लिखोगे नहीं, लिखना तो मना हो गया भाई, लिखना बिल्कुल तरीके से मना हो गया है, कुछ भी आपको नहीं लिखना है, केवल आपको क्या समझना है। और देखो आप सोचो, क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, क्लियर है, ठीक। आपको पता है 4 नंबर, तो बीच में कोई वैसा नंबर नहीं है कि आप सोचोगे 2 इधर होगा 1 बीच में, नहीं, बीच में कोई ना कोई नंबर आएगा, 2 इधर है 2 इधर है, बीच में आ गया 15, ठीक है। बड़े की बात हो रही ना, बड़े की बात हो रही तो आप सबसे जो लास्ट में आएगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे पहले वाला दूसरा बड़ा होगा, तो आप तुरंत बगल वाले के पास 15 में 1 जोड़ने पर क्या होता है, 16 होता है, क्योंकि बात कैसी हो रही है, सम संख्याओं की। अगर यही बात विषम संख्याओं की होती, अगर यही बात विषम संख्याओं की होती तो 15 के आगे आप 2 बढ़ जाते, ठीक है, कितना हो जाता, 17 हो जाता। कहता सबसे बड़ी संख्या बताओ तो 19 हो जाती। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो भाई अब ये आंसर सभी का आना चाहिए, एक टाइप के मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, और ये आंसर सभी का आ जाना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बताइए
4 संख्याएं हैं, तुरंत लिखी, ठीक। और एवरेज भाई एवरेज तुरंत लिखा, 4 2 इधर होंगी, ठीक है, 2 इधर होंगी, खत्म। पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, कैसी बात हो रही है, सम की बात हो रही है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, सबसे बड़ी 10 और ये 12, कहाँ है ऑप्शन, ये रहा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सोचना ही नहीं है यार, सोचना भी नहीं है, समझो मैं सोचने को भी मना कर रहा हूं, देखो और टिक करो, जैसे घड़ी में नहीं आ जाता है, सॉरी घड़ी नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो भी नहीं, यहां पर केवल क्या है, काटो गोलो लगाओ, काम खत्म। तो आपने क्या देखा, एवरेज आपको दिया गया कितना, 9, बोला गया सबसे बड़ी संख्या, आप तुरंत आगे बढ़ोगे 10 और कितना हो जाएगा 12। क्यों लिया 10 12, क्योंकि बात हो रही है किसकी, इवेंट की हो रही है। क्लियर है सभी को, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो होता क्या है, मैं स्पीड से आपको करा रहा हूं, मैं खुद मानता हूं मैं स्पीड से आपको करा रहा हूं, लेकिन भाई आपको एग्जाम में चाहिए क्या, पढ़ते तो सब है, पढ़ाते सब हैं, लेकिन स्पीड भी तो चाहिए, और जब तक स्पीड नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं होगा, आप समझ जाओ, ठीक है। तो हर चीज में स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और ये तभी आएगा जब कंसेप्ट क्लियर होगा। तो शायद आपको मैं हर एक टाइप के 2 2 3 3 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो सारी चीजें आपकी ग्रिप में होंगी। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, जो क्या कहना चाह रहा है आइए समझते हैं। देखो, तो क्योंकि अभी तक आप बहुत इजी सवाल कर रहे थे, लग रहा था अरे सर एवरेज बहुत सरल, अब देखिए एवरेज में आपके सामने थोड़ा सा कितना टिपिकल क्वेश्चन आया है, ठीक है। टिपिकल है नहीं, हम इस टिपिकल को बहुत इजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं, ठीक। देखो बोला गया 45 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 398 है, ठीक है। तो देखो सबने इंग्लिश वालों ने भी नोट कर लिया, हम क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, हो गया भाई, ठीक है। देखो जरा समझते हैं क्वेश्चन। बोला गया 45 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 398 है, ठीक है। तो अब देखो जब 398 है तो आप बोलोगे कि 45 संख्याएं एक इधर हो गई, ठीक है, और 45 लास्ट में होंगी, ठीक। अगर मैं बोलूँ इनका एवरेज तो आप 45 और 1 46, ठीक है। लेकिन आप ये देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 45 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, 45 जो हैं क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो हमने क्या माना, ठीक है, पहले नंबर की संख्या ये है, लास्ट वाले नंबर की संख्या ये है, तो इनका जो एवरेज आपको दिया गया वो 398 आएगा। तो 398 कौन सी प्लेस पर आएगा ये आपको समझना है। तो 45 और 1 कितना हुआ 46, 45 और 1 कितना हुआ 46, तो 46 का आधा कितना होता है 23, ठीक है। तो हमको ये जो नंबर मालूम पड़ा 23 मालूम पड़ गया, ठीक है। अब बात ये आ रही, आपको बताना है क्या कि सबसे बड़ी सम संख्या, ठीक है। अब एक बात बताओ, 23 से 45 अगर आप जा रहे हो, क्या कहा मैंने, 23 से अगर आप 45 जा रहे हो तो कितनी संख्याएं आगे बढ़ेंगी, 22 संख्याएं आगे बढ़ेंगी, बोलो भाई, ठीक। 23 से अगर आप 45 आगे जा रहे हो तो कितनी संख्याएं आगे बढ़ेंगी, 22, और इवन नंबर्स में 2 का गैप चलता है, तो दोस्तों 22 दूनी 44, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर कि इसमें हमने 44 ऐड कर दिया। जैसे ही आप ऐड करो, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 8 4 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1 9 1 10 4 14 की 4, ठीक है। फिर 1 आ जाएगा और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 442 आपकी तो आ गई क्या इवन वाली, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक का ड्रामा हो गया। इसके बाद बोला गया आपसे कि 45 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज कितना है 499, फिर से वही चीज़, ये 1 ये 45, ठीक, एवरेज आएगा आपका कौन सा 23 वाला, और आपको क्या दिया गया है, वो दिया गया कितना 499, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया सबसे छोटी विषम संख्या, तो अगर सबसे छोटी विषम संख्या की हम बात करें, फिर से मुझे पता है कि 23 के अगर पीछे आप जाओगे तो फिर से 22 संख्याएं, ऑड में गैप चलता है 2 का, तो 22 दूनी 44, लेकिन यहाँ पर हम पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अब देखिए जरा कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, और 49 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। तो एक आपका आ रहा है कितना
442 आ रहा है और एक आपका आ रहा है 455 और आपसे बोला गया इन दोनों के डिफरेंस। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो आप देख पा रहे होगे कितना आएगा। ये 5 में से 455 है, 455 और 442, 5 में 2 गया 3, 5 में 4 गया 1, 13 आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर वर्ग बोला गया, वर्ग का कोई मतलब नहीं भाई, वर्ग तो यहाँ पे केवल 9 दिख रहा है तो 9 बन नहीं सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 13 टिक करोगे। ठीक है, और अगर होता 13 का स्क्वायर, अगर 169 ऑप्शन में होता तो हम उसको टिक करते। ठीक है, तो अब आप समझने वाली बात केवल यहाँ पे क्या है, गुणा भाग नहीं है आपको समझना, आपको ये समझना है जो कंसेप्ट है वो देखिए क्या बताया मैंने। कंसेप्ट आपको ये समझना है कि भाई ये देखिए 23 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 23 आपका लिखा हुआ है, क्यों आया 23 सबको समझ में आना चाहिए कि 45 एक 46 आधा करोगे तो 23 होगा। ठीक है, 23 आपने ये लिखा है, यहाँ से यहाँ तक के कितने नंबर्स का गैप है 22 और हर इवन नंबर में 2 का गैप होता है तो 22 दूनी 44, यानी कि यहाँ पर अगर आपको 398 दिया गया था तो 398 में आपको कितना प्लस करना है, 44 प्लस करना है। ठीक है, तो जो करने पर आपका कितना आ गया था 442 आ गया था। ठीक है, फिर इसी तरीके दूसरा एवरेज आपको क्या दिया गया था 499 दिया गया था। आपको पीछे जाना है तो 22 नंबर फिर से आएंगे, 22 दूनी 44, यानी आपको 44 माइनस करना है। ठीक है, तो 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी आपका कितना बचेगा 45 आ जाएगा, और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 13। क्लियर है? इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आया ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, जाओ भाई तुम ऊपर जाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं। ठीक है, और ये रहा आपके सामने। ठीक, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि आपको 17 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, 17 संख्याएं दी गई हैं और इसका एवरेज आपको दिया गया है 63। ठीक है, 17 संख्याएं हैं, इसका एवरेज है 63 और बोला गया पहली 9 नंबर पहली 9 नंबर और लास्ट 9 नंबर का एवरेज आपको रिस्पेक्टिवली सम्मान पूर्वक कितना दिया गया, एक दिया गया 64 और एक दिया गया 61। तो आपको बताना है कि नवी संख्या कौन सी है, 9th नंबर, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले आपको उस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप एक ये क्वेश्चन समझो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या चीज़ें इसमें हमको करनी है। ठीक, तो आपको मैंने क्या बोला कि 17 संख्याओं का औसत आपको 63 दिया गया है, 9 संख्याओं का औसत 64 है पहली, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है 61 है। तो आपको नवी संख्या बतानी है। ठीक, चलिए भाई सभी लोग स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब बात ये आती है कि देखो होता क्या है, जब ये क्वेश्चन आता है तो लोग तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, सॉल्यूशन भी उनका तरह तरह का होता है। क्यों? क्योंकि उनने जिस तरीके से पढ़ा है, ठीक है, वो उसी को फॉलो करेंगे। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि आपने जो चीज़ पढ़ी नहीं है आप उस तरीके को कभी कर नहीं पाओगे, जो चीज़ पढ़ी है वही आप करोगे उसमें। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ बहुत से लोग क्या करते हैं, करने का तरीका ये होता है कि पहले इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर जो नंबर बड़ा आता है उसमें छोटे वाले को घटा देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा एक बहुत बड़ी बात है, सभी को बताना चाहूँगा जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है, कि मल्टीप्लाई कराने में टाइम लगता है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कराते हो नंबर्स का तो आपका टाइम जाता है और अपने को टाइम बचाना है। ठीक है, तो देखिए आइए कैसे समझते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत बेहतरीन मेथड है। देखिए भाई, आपने देखा ये 63 है, ये 64 है। ठीक है, कितना कम है भाई, माइनस का 1। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले सॉरी ये तो अधिक है यार, कितना अधिक है 63 प्लस 1 करो इसको यार। ठीक है, और ये 63 है, ये 61 है, तो ये कितना कम है, ये आपने देखा आपने कि कितना कम है, 2 कम है। ठीक, तो एक आ रहा है प्लस का 1 और एक आ रहा है माइनस का 2। ठीक है,
अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का, तो आप बोलोगे सर -1 का, लेकिन 9 नंबर के अकॉर्डिंग कितने का हो जाएगा, 9 नंबर के अकॉर्डिंग हो जाएगा -9। तो बस 63 में से 9 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 54। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे आपका आंसर। ठीक, नहीं क्लियर हुआ है एक बार आप फिर से समझ लो। देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने ये बोला कि 17 एक बार रफ कर देता हूँ। देखिए बोला गया आपसे कि 17 नंबर्स का एवरेज है 63, फर्स्ट 9 जो आपको दी गई उसका 64 है, लास्ट 9 जो आपको दी गई उसका कितना था, 61 था। ठीक है, तो आपने केवल इतना देखना है क्या कि यहाँ पर ये गैपिंग कितनी है, आपने देखा एक ज़्यादा है तो आपने लिखा +1। क्लियर है। फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये है 61 और ये है 63, कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, तो अगर मैंने इनका डिफरेंस क्या हमने बड़े मतलब माइनस किया तो आपको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। 1 और -2 तो आपका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐड करने पर -1 का जो कमी आ रहा है वो किसके, 9 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो कितना बन जाएगा, -9 बन जाएगा। तो जो एवरेज आपको पहले दिया गया था आप 63 में 9 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए। ठीक, नहीं प्रॉब्लम तो एक इसी टाइप का क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी बढ़ना क्या है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 13 संख्याएं हैं, 13 नंबर्स हैं। ठीक है, इनका एवरेज आपको दिया गया है 52, इनका एवरेज आपको दिया गया है 52। ठीक है, और पहली 7 का दिया गया है 51, फर्स्ट 7 का है 51 और लास्ट 7 का आपको दिया गया है 54। ठीक है, ये चीज़ आपको दी गई है और आपसे बोला गया है कि आपको यहाँ पर संख्या बतानी जो आपकी छूट रही है। तो आप देखो जब 13 संख्याएं दी गई, एक बार 7 ले ली, ठीक है, और इधर से 7 ले ली, तो एक कोई ना कोई जो संख्या छूट रही है वो वाली संख्या आपको बतानी। ठीक है, आप सोचो अगर मैं आपको बताऊं डिटेल में तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, आप जब स्टार्टिंग से 7 पे गए, ठीक है, तो स्टार्टिंग से 7 पे जाने पर देखो आपका ये आएगा। ठीक है, और अगर आप लास्ट से 7 पे गए, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 2 3 5 और 2 7 यानी ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा कुछ। ठीक है, तो 3 4 7। अब बचा क्या कि देखिए आपके पास संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं तो केवल 13 बोली गई हैं। हमने 14 क्यों लिख ली भाई, 14 नहीं, संख्याएं आपके पास केवल 13 हैं। ठीक है, तो जब संख्याएं आपके पास 13 दी गई हैं तो आप देखो यहाँ तक अगर आप लोगे तो कितनी हो रही हैं, 3 3 6, यानी एक बार आप इसको और काउंट करोगे तो आप क्या देखते हो कि हर बार 7 एक ऐसा नंबर है जो दोनों पे काउंट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक, तो आपने कहा जब 7 कई बार काउंट हो रहा है, एक बार इधर से एक बार उधर से, तो उसी को हमें रिप्लेस करना रहेगा, मतलब हमें 7th नंबर ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप ये जो गुणा भाग करके आंसर निकालते हो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आपने देखा कि ये आपने देखा कितना कम है, ये -1 है। ठीक है, और ये कितना अधिक है, ये +2 है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा 7 नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 52 में आप 7 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 59। क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने ये एवरेज के क्वेश्चंस किए। ठीक है, नए टाइप के क्वेश्चंस इसमें देखें, आगे की क्लास में हम लोग इसके और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। सो आप लगे रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है, और घर पे रहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जितने भी टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ आप देखते जाइए और उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और एक बार नौकरी पा जाओ यार, फिर सब आप ही का है। ठीक है, तो थैंक यू, चलिए कल मिलते हैं फिर।